श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का निकला गाजे बाजे व घोड़े हाथी के साथ भव्य कलश यात्रा। खबर बलिया जनपद के सुखपुरा क्षेत्र की है, जहां सुखपुरा क्षेत्र के कुर्थिया गांव स्थित बेनी ब्रह्म स्थान मंदिर परिसर से 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई। इसके पूर्व यज्ञ स्थल से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कलश यात्रा व शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु जन कलश में जल भरकर भगवान के जयकारा लगाते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंचे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय में तब्दील हो गया। यज्ञ संरक्षक मुंशी बाबा महाराज जी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। वाराणसी से पधारे यज्ञाचार्य अमित शास्त्री तथा उनके सहयोगी गण द्वारा वेद मंत्रों से पूरा वातावरण गुंजयमान हो उठा। 15 मार्च से 23 मार्च तक चलने वाले इस श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शाम 4 बजे से प्रवचन का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रवचनकर्ता देश के प्रसिद्ध कथावाचक शक्ति पुत्र महाराज अयोध्या तथा मोहन दास महाराज रहेंगे। प्रवचन के बाद मथुरा से पधारे कलाकारों द्वारा रासलीला का भी मंचन किया जा रहा है। वहीं व्यवस्थापक के रूप में पंडित नवीन शुक्ला जी हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से ब्रिजनाथ सिंह, जिला पंचायत सदस्य रजनीश सिंह, पुष्पेंद्र सिंह तोमर, जितेंद्र सिंह, सोनू सिंह, शिवानंद सिंह, दया सिंह व सैकड़ों श्रद्धालु जन मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में देश के प्रसिद्ध कथावाचक शक्ति पुत्र महाराज तथा व्यवस्थापक पंडित नवीन शुक्ला जी का क्या कहना है। बाबा अपना एक परिचय बता दीजिए। देखिए, हम शक्ति पुत्र जी महाराज आनंद भवन रामकोट अयोध्या से पधारे हैं। जी बाबा, आज कौन से स्थान पर आए हैं, कैसा कार्यक्रम है, क्या कुछ चल रहा है? बेनी ब्रह्म बाबा का स्थान है, बड़ी चर्चित स्थान है, बड़ी दिव्य स्थान है। स्थान की महिमा ये है कि यहाँ के बाबा बेटियों पर बड़ी प्रसन्न होके अपार खुशी दिए हैं इस बात का कि उन्होंने आशीर्वाद दिया जाते जाते बाबा ने कि ये बेटियाँ यहाँ जाएंगी, थोड़े धन में रहेंगी तो अपार धन में हो जाएंगी वो कुछ ही क्षण में। और ये आशीर्वाद बाबा का लगता भी है। और चूँकि इस क्षेत्र के सभी लोग बाबा से बड़ी स्नेह रखते हैं, बाबा से बड़ी प्रेम रखते हैं, और पहली बार बाबा के स्थान पे यह दिव्य यज्ञ होने जा रहा है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ है, जिसका कलश यात्रा आज हो रहा है। हम लोग उस कलश यात्रा में सब लोग आए हुए हैं, गाँव के भक्तजन। क्या बाबा यज्ञ में और कौन कौन से कार्यक्रम, प्रवचन, रासलीला, ऐसा कुछ भी कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, यज्ञ में अनेकानेक कार्यक्रम ऐसे ही होते हैं। यज्ञ में जैसे मान लीजिए कि प्रथम दिवस आज कलश यात्रा से शुभारंभ हो रहा है। कल पंचांग पूजन मंडप प्रवेश होगा। जैसे लोग अपने नया घर बनवा के प्रवेश लेते हैं उसमें और खुशी मनाई जाती है, ठीक भगवान का भी घर यहाँ बना हुआ है। उसमें 36 कोटि देवता, सनातन धर्म के जितने देवता हैं सब प्रवेश करेंगे, अपना अपना जगह लेके बैठेंगे। तो देवताओं के आगमन की खुशी लोगों में होनी चाहिए। उसके सुबह में वेदी पूजन, देव आवाहन होगा और अड़ी मंथन, 2 लकड़ियों के घर्षण से बाल अग्नि प्रकट होंगे। अग्नि जैसे 3 प्रकार के होते हैं, एक वृद्ध अग्नि, एक युवा अग्नि, एक बाल अग्नि। तो बाल अग्नि जन्म लेते हैं इस यज्ञ आदि कर्म में। तो बालक भगवान के दर्शन करने से भी दर्श परस मंजन रूपाना, यज्ञ के सनातन धर्म के झंडा देख लेने से भी कई यज्ञ के पुण्य प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको निमंत्रण देना चाहते हैं कि अगर आपके पास फुर्सत हो तो आप इस ग्राम सभा के पावन पवित्र बेनी ब्रह्म बाबा के स्थान पे। कौन सा गाँव है बाबा ये? कुरुथिया ग्राम सभा, अगल बगल और भी सटे हुए बहुत ग्राम सभा हैं। सब अगल बगल के जितने भी कुरुथिया गांव के अगल बगल के गांव हैं, शेरवा, धनीधरा, आसन, करमर, जो भी गांव हैं, हाँ
बेरुआर बारी भी, मीढा, सुल्तानपुर, अगल बगल के जितने भी गांव हैं, अभी जिसका नाम हम नहीं ले पाए हैं, वहाँ के लोगों को भी निमंत्रण है कि अगर आप खाली हो तो आइए इस सनातन धर्म के कार्य को देखिए। और अगर आपके गांव में भी ऐसा सनातन कार्य हो रहा है तो आप भी लग कर मिलजुल के एक साथ मिलकर सारे दुश्मनी को, सारे भेदभाव को मिटाते हुए एकजुटता के साथ धर्म कार्य को करें। इससे आपको लाभ होगा। और यज्ञ से तो ऐसे भी कहा जाता है कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। यह यज्ञ कार्य केवल यहाँ के कल्याण के लिए नहीं हो रहा है, यह यज्ञ कार्य समस्त विश्व के कल्याण के लिए हो रहा है, जिसमें अनेकानेक आचार्य विद्वानगण जो काशी वाराणसी से चल के पधारे हैं, आपके भृगु क्षेत्र से चल के पधारे हैं, दिव्य दिव्य विद्वत समाज के वेद मंत्रों के मध्य में बैठकर, गोदी में बैठकर वेद मंत्रों के उच्चारण में हम सबको कलश धारण करना है, कलश को लेके चलना है, कलश भर के ले आना है और यज्ञ को निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कराने में सब गांव के लोग लगे हुए हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से जितने लोग देखेंगे 23 तारीख तक यह यज्ञ चलेगी। 23 तारीख को यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति होगी। इस यज्ञ में आप लोग जरूर आइएगा और पूर्णाहुति तक में भी आके सहयोग यही कीजिएगा कि समय का सहयोग दीजिएगा। कहा जाता है तन मन धन जैसे हो सके, आप जिस प्रकार से सहयोग करने के काबिल हो वैसे करिएगा। आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। जी बाबा, जैसे हम बात करें कि प्रवचन सुनने और परिक्रमा करने में कौन से पुण्य मिलता है, क्या कुछ रहता है? देखिए, परिक्रमा के लिए तो कहा गया है कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। एक एक पैर का प्रदक्षिणा करने से जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के किया गया इधर उधर का जितना पाप होता है, तानि सर्वाणि नश्यन्तु, वह सभी नाश को प्राप्त हो जाता है तत्क्षण। कब? जब प्रदक्षिणाम पदे पदे, जब एक एक पैर का प्रदक्षिणा किया जाता है तब बड़े बड़े अपराध घट के छोटे छोटे हो जाते हैं। भगवान की कृपा होती है। दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध ताप का निवारण होता है परिक्रमा करने से। भूत प्रेत बाधा समाप्त होता है, रोग बाधा समाप्त होता है, दुख समाप्त होता है, भगवान की कृपा बरसती है। तो इसलिए परिक्रमा करना चाहिए। और कथा जो है वो कथा बड़ी दिव्य दिव्य होगी। यहाँ कथा करने के लिए भी दिव्य दिव्य विद्वानगण पधारे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि कथा सत्संग का तो कोई तुलना ही नहीं है। गोस्वामी बाबा ने कहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। संसार के चाहे भगवान के पास के, जिसको आप स्वर्ग कहते हैं, जितने भी दुनिया के सुख हैं उसको तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए और सत्संग के एक पल का सुख एक पलड़े पर रखिए तो संसार का सुख फीका होने लगता है उस सत्संग के सुख के सामने। इसका प्रभाव ये है कि सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से, छुआ जाने से लोहा सोना हो जाता है, वैसे सत्संग के स्पर्श मात्र से मूर्ख भी मनुष्य बनने का प्रयास करने लगता है। बस यही धन्यवाद। एक परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय पंडित नवीन शुक्ला जी। पंडित जी, यह कौन सा गांव है, कैसा कलश यात्रा निकल रहा है, यह कौन सा यज्ञ है? ये एक धनीधरा ग्राम सभा है जी। कुर्थियाँ और धनीधरा ग्राम सभा के बीच में ये बेनी ब्रह्म स्थान है, जहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। अच्छा, यह कितने दिनों तक यज्ञ चलेगा? ये यज्ञ 9 दिनों तक चलेगा। क्या यज्ञ में कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं? इस यज्ञ में प्रवचन, रासलीला, रामलीला, मेला और उसके बाद पूजन का कार्यक्रम होगा। पूजन में आज कलश यात्रा और शोभा यात्रा, कल मंडप पचांग पूजन और मंडप प्रवेश होगा और 17 तारीख को अरणी मंथन द्वारा अग्नि प्रकट की जाएगी और उसके बाद हवन का कार्यक्रम शुरू होगा। जी, हम बात करें कलश यात्रा में तो कैसे घोड़े हाथी क्या क्या व्यवस्था किया गया है? कलश यात्रा में घोड़े हाथी प्रशासन और जनता जनार्दन द्वारा कलश यात्रा निकाली जा रही है। यज्ञ को लेकर क्षेत्रवासियों में क्या संदेश रहेगा? इस यज्ञ को लेकर क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों से ये संदेश है हमारा कि तन मन धन से इस यज्ञ में
सहयोग करके इस यज्ञ को सफल बनावें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें।